तो भैया E20 से परेशान थे, माइलेज की टेंशन थी, इंजन की भी टेंशन थी, तो बधाई हो, गवर्नमेंट ने इसका भी सोल्यूशन निकाल दिया। क्योंकि अगर नई बाइक का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो E20 का तो टेंशन ही नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सरकास्टिक है लेकिन बात सच है। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है और आने वाले 2 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फैसला सही है और क्या दिल्ली इसके लिए तैयार है? और अगर आज आप बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या आपको अभी पेट्रोल बाइक खरीद लेनी चाहिए या ईवी का इंतजार करना चाहिए? आज इस पूरे वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश नागपाल और आज हम बात करने वाले हैं ईवी पॉलिसी 2026 की, जो कि लागू रहेगी मार्च 2030 तक। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी की, जो कि आज लागू हो चुकी है 1 जुलाई 2026 को। और इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव आएगा वो आएगा 1 जनवरी 2027 से। उस दिन के बाद दिल्ली के अंदर कोई भी नए पेट्रोल या CNG 3 व्हीलर रजिस्टर नहीं होंगे। यानी जो नई रजिस्ट्रेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्ट्रिक ऑटो की ही होगी। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो आएगा 2028 के अंदर। 1 अप्रैल 2028 के बाद दिल्ली के अंदर कोई भी नए पेट्रोल या CNG 2 व्हीलर्स की भी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। यानी कि जो भी नई रजिस्ट्रेशन होगी 1 अप्रैल 2028 के बाद वो होगी सिर्फ और सिर्फ नई EV 2 व्हीलर्स की। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नई रजिस्ट्रेशन की, ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन पुरानी, अगर आपके पास पेट्रोल बाइक्स हैं या आपके पास 2 व्हीलर्स हैं या पुराने आपके पास ऑटो हैं, वो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट का कि उसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो नई रजिस्ट्रेशन है वो ईवी की तरफ गवर्नमेंट का शिफ्ट करने का पूरा प्लान है। तो अब बात आती है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि दिल्ली की हवा, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब होती जा रही है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारे देश के 2 व्हीलर्स का है, हमारी दिल्ली के 2 व्हीलर्स का है। और उतना ही बड़ा एक हिस्सा है कमर्शियल व्हीकल्स का भी। एज पर गवर्नमेंट 42 से अप्रॉक्सीमेटली 46% के आसपास जो पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है वो इन 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की वजह से हो रहा है। और 30% से ज़्यादा बाकी बचा हुआ पोल्यूशन कमर्शियल व्हीकल की वजह से भी हो रहा है। और यही प्लान है गवर्नमेंट का कि सबसे पहले इन्हीं कैटेगरीज को, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को इलेक्ट्रिक बनाने की तरफ आगे बढ़ चुकी है। मतलब गवर्नमेंट का टारगेट सिर्फ ईवी बेचना नहीं है, देश के पोल्यूशन को, दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने का भी गवर्नमेंट का प्लान है। दूसरे सबसे बड़े पॉइंट की तरफ आते हैं कि इससे लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा। क्या नई ईवी खरीदने में कुछ सब्सिडीज़ मिलेंगी या कुछ बेनिफिट्स और मिलेंगे? तो अब उसकी भी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंसेंटिव रखे हैं, फ्रॉम स्क्रैपिंग टू परचेजिंग, सब चीज़ों में आपको इंसेंटिव कुछ ना कुछ मिलने वाले हैं। 2 व्हीलर्स वालों की बात करें तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 10,000 रुपीज़ पर किलोवाट या मैक्सिमम 30,000 रुपये तक का आपको बेनिफिट मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी अगर आप पहले साल में ईवी खरीदते हैं, ईवी 2 व्हीलर खरीदते हैं। अगर आप दूसरे साल में खरीदते हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट घट के 20,000 रह जाएगा। अगर आप तीसरे साल में जाके खरीदते हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट 10,000 रुपये का रह जाएगा। चौथे साल में खरीदते हैं तो भैया गवर्नमेंट का मतलब नहीं, आप अपने हिसाब से खरीदो। और अगर 3 व्हीलर की बात करें तो पहले साल में मैक्सिमम बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 50,000 रुपये। दूसरे साल में जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है वो मिलना है 40,000 रुपये का। तीसरे साल में घट के 30,000 रुपये का रह गया। N1 कैटेगरी के जो कमर्शियल ट्रक हैं वहां पर भी 1 लाख रुपये तक का बेनिफिट लोगों को मिल सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ स्क्रैपिंग बेनिफिट भी लॉन्च करे हैं। 10,000 रुपये तक का वो बेनिफिट है 2 व्हीलर्स के लिए, 25,000 रुपये तक का वो बेनिफिट है 3 व्हीलर्स के लिए, और अप टू 50,000 रुपीज़ तक का वो बेनिफिट है N1 कैटेगरी के ट्रक्स के लिए। ग्रामीण सेवा यूनिट्स वालों के लिए भी कुछ 15,000 रुपये तक का गवर्नमेंट ने इंसेंटिव इसमें लागू किया है। अब आते हैं हमारे सबसे मेन पॉइंट पे, वो है चार्जिंग। चार्जिंग का क्या होगा? इतने सारी अगर नई रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी तो चार्जिंग कैसे होगी? क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक रेडी नहीं है। अब इस पर गवर्नमेंट का कहना है इसके लिए गवर्नमेंट लगभग दिल्ली के अंदर 30,000 नए चार्जिंग पॉइंट्स तैयार करेगी। नई पॉलिसी के बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर भी चार्जिंग पॉइंट लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। गवर्नमेंट इसके लिए सिंगल विंडो अप्रूवल भी तैयार कर रही है। सिंगल विंडो में आपको जल्दी से अप्रूवल मिल जाएगा। यहाँ तक कि जितने भी ईवी डीलरशिप है वहाँ पर भी मैंडेटरी होगा आपको चार्जिंग पॉइंट लगाना। अब देखो, सुनने में, कहने में, दिखने में, पेपर पे ये प्लान बहुत अच्छा दिखता है। इससे पोल्यूशन भी कम होगा, सब्सिडीज़ भी मिल जाएंगी। पुराने वालों को बैन नहीं किया लेकिन नए रजिस्ट्रेशन को उसमें पॉलिसी में डाला गया है। बहुत अच्छा प्लान दिखता है ये। पर अगर 2028 तक लाखों लोग ईवी पे शिफ्ट हो जाते हैं, लाखों EV 2 व्हीलर्स दिल्ली में आ जाते हैं, लाखों आपके पास ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर दिल्ली के अंदर आ जाते हैं, तो क्या चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतनी स्पीड से बन पाएगा? क्योंकि जो EV वाले हैं, EV कार वाले जैसे मैं हूँ, अभी भी पूरी दिल्ली के अंदर उस हिसाब से, पूरी दिल्ली क्या पूरे इंडिया के अंदर
उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस हिसाब से अब कार्स बिकनी शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे शहर में आपको अलग चैलेंजेस हैं, वहाँ पर गाड़ी किसी और की पार्क मिलती है, बाकी सारे चैलेंजेस है। अगर आप हाईवे के ऊपर जाओ, यूपी की साइड जाओ, राजस्थान की साइड जाओ या किसी और स्टेट की साइड जाओ, कई बार आपको पावर कट मिलते हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चार्ज नहीं हो पाती। कई बार आपसे पहले 2 गाड़ियाँ लगी होती हैं। ईवी के अंदर 2 गाड़ियाँ पहले से लगी होने का मतलब है कम से कम वो 1 से 1.5 घंटा लगाएंगी चार्जिंग में, फिर आपका नंबर आएगा तो आपको भी 1-1.5 घंटा चाहिए। तो एक चार्ज जो एक टाइम वाला जो चक्कर है ना ईवी के अंदर, वो भी एक बड़ा मेजर पॉइंट है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से मिलेगा कि गवर्नमेंट को पेपर पे जो कह रही है गवर्नमेंट 30,000 आपको चार्जिंग स्टेशन तैयार करने पड़ेंगे, तो वो करने पड़ेंगे। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है उन सब की मेंटेनेंस कैसी होगी। आप जानते हैं जो 4 व्हीलर वाली जो कारों के चार्जर्स हैं, वहाँ पर मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा इशू है। आपको काफ़ी बार बहुत ज़्यादा लोगों को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब मिलता है। तो क्या ये सेम इशू 2 व्हीलर्स वालों के साथ नहीं आएगा? इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। मेरी पर्सनल मैं सजेशन दे देता हूँ, जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, उसके बाद आप अपने कमेंट में अपना बता दीजिएगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का प्लान बहुत अच्छा है। दिल्ली जैसी सिटी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, 4-5 महीने यहाँ पर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो जाती है, स्पेशली सर्दियों के अंदर। लेकिन कोई भी पॉलिसी बनाना किसी भी चीज़ के लिए पहला स्टेप होता है, उसकी सक्सेस अनसक्सेस डिपेंड करती है उसके एग्जीक्यूशन पे। सर्विस नेटवर्क कितना अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा होगा, लोगों में थोड़ा सा सिविक सेंस का भी आपको पता इशू है। आपकी गाड़ी दूसरी है, आपने वहाँ पर किसी और ने दूसरी गाड़ी पार्किंग कर दी तो आप चार्जिंग नहीं कर पाओगे। अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं अगर, तो दिल्ली एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकती है पूरे इंडिया के लिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं या नहीं भी दिल्ली में रहते हैं तो कमेंट करके बताओ आपकी क्या राय है इस पॉलिसी के बारे में, या आप 2028 से पहले जल्दी से पेट्रोल बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हो। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। चैनल को अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हूं अंकुश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।